सो नेक्स्ट रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। यहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है मोलर मास को, और यहाँ पे ये रो जो हम लोग यूज करते हैं फॉर डेंसिटी के लिए। हम लोग देखने वाले हैं कि मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि कंसीडर द एज लेंथ of यूनिट सेल इज ए। हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जो हमारे पास एक यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ क्या है। तो अगर हम लोग एक यूनिट सेल को क्या करें, ड्रॉ करें, तो कुछ ऐसा होगा। ये यूनिट सेल है और ये इसकी क्या होती है, एजेस होती हैं। तो हमने इसको कंसीडर कर लिया है कि इसकी लेंथ कितनी है, ए है। सो देयरफॉर हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या चीज, कि इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। सो सेकेंड पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू। अब मान लेते हैं कि जो ये यूनिट सेल है इसका जो टोटल मास है वो कितना है, एम है। कंसीडर द टोटल mass of unit cell is small m, हम लोग इसको स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है। एंड इट contains एन पार्टिकल्स। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एससीसी यूनिट सेल होता है उसके पर यूनिट सेल में एक आइटम होता है, एक पार्टिकल होता है। अगर कोई बीसीसी होता है तो उसके पर यूनिट सेल में दो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि दो आइटम्स हो सकते हैं। फिर एफसीसी होता है तो उसमें चार पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, और हर पार्टिकल का अपना क्या होगा, मास होगा। इसलिए जो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल होगा वो क्या होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर नंबर 4 में हम लोग निकालेंगे टोटल मास ऑफ यूनिट सेल। ये क्या हो जाएगा, एक यूनिट सेल का मास कितना है m, और उसमें कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे डेंसिटी, 0.5 डेंसिटी इसको हम लोग किसी रो रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल हमने निकाला है m इंटू n, किया जाएगा m दो n अपॉन, और हमने वॉल्यूम निकाला हुआ है कितना, a क्यूब, ये हो जाएगा कितना, a क्यूब। मैं दे दे रहा हूं इसको इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं कोई सब्सटेंस लूं तो उस सब्सटेंस का अपना क्या होता है, मोलर मास होता है। तो एक सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, द मोलर मास को हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। द मोलर मास ऑफ अ substance is given as, तो मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, m, ये होता है मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू क्या होता है, आवागैड्रो नंबर, जिसको हम लोग किसे लिखते हैं, a से लिखते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल होगा। तो यहाँ पे कैपिटल M, मास ऑफ वन पार्टिकल कितना होता है, स्मॉल m इंटू क्या जाएगा, na। अगर मैं यहाँ से स्मॉल m पार्टिकल हूँ, ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन na। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दूं, 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 से m की वैल्यू
इक्वेशन 1 में क्या करने वाले हैं, प्लेस करने वाले हैं। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। Now, so here we are going to place the value of m from equation 2 in equation 1. So we can write from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we get, क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा रो। सो रो इक्वल टू स्मॉल एम, मास ऑफ यूनिट सेल है, तो हमने यहाँ पे निकाले कितना, m बाई एन ए, ये जगह कैपिटल M अपॉन क्या जाएगा एन ए, फिर यहाँ पे क्या है स्मॉल एन है, तो इंटू क्या जाएगा एन, और नीचे क्या बचा हुआ है ए क्यू। तो हमें एक फॉर्मूला मिले, उसको रीअरेंज करते हैं, तो देयरफॉर ये हो जाएगा रो इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल M अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। यहाँ पे क्या क्या चीजें है, यहाँ पे जो रो है ये है डेंसिटी, क्या है डेंसिटी, और डेंसिटी हम लोग यूज करेंगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे अगर मैंने एससीसी लिया तो उसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी, अगर मैंने बीसीसी लिया तो एन की वैल्यू 2 होगी, और अगर मैंने एफसीसी लिया तो एन की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। कैपिटल एम क्या है, ये है मोलर मास, क्या है मोलर मास। एन ए क्या है, ये है एवोगैड्रोस नंबर, क्या ये एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। और ए क्या है, ए होता है एज लेंथ होता है, और ए क्यूब क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फाइनली हमें एक रिलेशन मिल गया, इसमें रिलेशन मिल गया मोलर मास और डेंसिटी में हमें क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। ये है मोलर मास और ये क्या है डेंसिटी है, तो हमें मोलर मास और डेंसिटी में एक रिलेशन मिल गया, जो कि हमें प्रूव करना था रिलेशन बिटवीन molar mass and density. Take the screenshot of this one, then we have to meet in the next question. So now we have to see the relation, see how to find the number of particles in a given amount of a metal. Suppose कि आपके पास एक मेटल दिया गया है 2.7 ग्राम, और आपसे पूछा जाए कि इस 2.7 ग्राम में टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे, ये आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर गिवन अमाउंट ऑफ कोई मेटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेटल दिया हुआ है, तो उसमें कितने उसके पार्टिकल्स होंगे, हम लोग उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एक यूनिट सेल है। फर्स्ट पॉइंट, consider a unit cell with age length a, जिसका एज लेंथ क्या है a है। तो देयरफॉर अभी इसके पहले वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने एक रिलेशन फाइंड किया था कि रो इक्वल टू एन कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, जहाँ पे रो क्या होता है, ये होता है डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी, जिसको हम लोग किसमें निकालते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एन क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें एससीसी के लिए एन की वैल्यू 1 आती है,
BCC के लिए n की वैल्यू 2 होती है और FCC के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। कैपिटल M क्या होता है, कैपिटल M होता है मोलर मास, मोलर मास होता है। ए क्या होता है, ए होता है एज लेंथ, एज लेंथ होता है, ठीक है। और ए क्यूब क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम। और एन ए क्या होता है, ये होता है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर होता है जिसकी वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये रिलेशन हम लोगों को पहले से ही क्या है, मालूम है, हमने इस रिलेशन को रखा। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो कोई एक सब्सटेंस है, जैसे मेरे पास क्या है H2O, तो अगर मैं H2O का मोलर मास निकालूंगा तो ये आता है 18 ग्राम पर मोल। और ये हमें पता है कि अगर कोई सब्सटेंस है, अगर हमने उसका क्या लिखा है, लिया हुआ है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल के क्या होता है, बराबर होता है। और जो 1 मोल होता है वो किसके, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं एक रिलेशन यहाँ पे देखना चाहूँ कि कोई सब्सटेंस है जिसके कितने मोल्स लिया है मैंने, 1 मोल्स लिया है, तो उसके 1 मोल्स में टोटल एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। यानी कि किसी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके नंबर ऑफ Na पार्टिकल्स के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि मोलर मोलर मास of substance, molar mass of substance contains Na particles। कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने पार्टिकल, हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है, x ग्राम दिया हुआ है, तो x ग्राम मेटल्स कंटेन्स पार्टिकल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, Na इंटू एक्स ग्राम डिवाइडेड बाई एफ। इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 2 और ये इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे जो m की वैल्यू है इसको क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो हमें क्या होगा, एक रिलेशन मिलेगा। सो देयरफॉर क्या मिलेगा, x ग्राम मेटल contains particles स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, Na है इंटू क्या है, x ग्राम ऑफ मेटल अपॉन क्या है, m है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले से m की वैल्यू क्या करूं, निकालूं, तो मुझे क्या मिलेगा, m इक्वल टू मिलेगा रो a क्यूब Na अपॉन स्मॉल n मिलेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो a क्यूब इंटू Na इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल n। तो क्या आ जाएगा, Na से Na क्या आ जाएगा, कैंसल आउट, तो मुझे क्या मिलेगा, n इंटू एक्स ग्राम मेटल डिवाइडेड बाई रो इंटू a क्यूब। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया कि x ग्राम मेटल में कुल कितने पार्टिकल्स होंगे, n इंटू एक्स ग्राम अपॉन रो इंटू a क्यूब के क्या होंगे, बराबर होंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव अ रिलेशन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल व्हेन x ग्राम ऑफ मेटालिक सॉलिड इज गिवन। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट क्या,
कि कंसीडर अ यूनिट सेल, consider a unit cell with age length a, जिसका एज लेंथ क्या है, a है. सो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, इसका डेंसिटी हम लोग निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू एन a. यहाँ पे रो क्या है, रो है डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी है. और डेंसिटी को हम लोग किस में निकालेंगे, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर निकालने वाले हैं. ठीक है. स्मॉल एन क्या है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग होता है. SCC के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 आ सकता है. BCC है तो उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, 2. और FCC है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं. फिर कैपिटल M क्या है, ये है मोलर मास, मोलर मास होता है. ठीक है. यहाँ पे A क्या है, A है एज लेंथ, एज लेंथ है. ठीक है. और A क्यूब क्या है, ये है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लोग किससे, V से लिखते हैं. और यहाँ पे Na क्या है, ये है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6.022 into 10 की पावर 23 इसकी क्या होती है, वैल्यूज होती है. नाउ ये हमें मिल गया क्या है, रिलेशन फॉर डेंसिटी. अगर मैं इस फॉर्मूले से m निकालूं सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू रो इंटू a क्यूब इंटू एन ए अपॉन क्या मिलेगा, हमें स्मॉल n मिलेगा. इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1. हम कंसीडर कर रहे हैं कि कोई एक सब्सटेंस है, जैसे मैंने एग्जांपल के फॉर्म में ले लिया H2, तो इसका जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, 18 होगा. ठीक है. और जो किसी सब्सटेंस का मोलर मास होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है 1 मोल के. और जो 1 मोल होता है उसके पास क्या आता है, Na पार्टिकल. तो मुझे एक रिलेशन मिल सकता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो किसी सब्सटेंस का होता है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, Na पार्टिकल्स होते हैं. तो हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या, कि मोलर मास कैपिटल M जिसको बोलते हैं, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स एंड ए पार्टिकल्स. इसमें Na क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो हमारे पास जो अमाउंट गिवन है वो कितना है, x ग्राम है. सो देयरफॉर x ग्राम कंटेन्स पार्टिकल्स. तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Na इंटू x ग्राम डिवाइडेड बाई कैपिटल M. हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 से n की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में क्या करने वाले हैं, प्लेस करने वाले हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलने वाला है आपको, x ग्राम कंटेन्स पार्टिकल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na इंटू एक्स ग्राम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m की वैल्यू ये रखने वाले हम लोग, ये हो जाएगा रो इंटू a क्यूब इंटू Na. और ये जो n होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. ठीक है. ये हमें मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब इसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसमें यूनिट सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो देन वी हैव कैलकुलेट व्हाट, कि कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर n पार्टिकल करेस्पॉन्ड
अपॉन टू 1 यूनिट, एक यूनिट को क्या कर रहा है, बता रहा है। सो देयरफॉर मेरे पास कितने पार्टिकल्स है, इतने पार्टिकल्स हैं। सो देयरफॉर Na इंटू xg इंटू n अपॉन रो इंटू a क्यूब इंटू Na particles contains यूनिट सेल इक्वल टू, कितने यूनिट सेल होंगे, ये हो जाएंगे 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा n2 Na इंटू xg इंटू n अपॉन रो इंटू a क्यूब इंटू n a। क्या होगा, यहां से Na से Na कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x g अपॉन रो इंटू a क्यूब, इतने क्या हो जाएंगे, यूनिट सेल। कितने यूनिट सेल मिलेंगे, एक्स जी अपॉन रो ए क्यूब यूनिट सेल हमें क्या जाएंगे, मिल जाएंगे, इतने में x ग्राम metallic solid. Take the screenshot, then we have to meet on the next question.